मुंबई के कांदिवली पश्चिम चारकोप आश्रय कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर 3 में बिल्डर नितिन गावकर, विद्या गावकर और संध्या क्षितिज डेवलपर का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। शिकायतकर्ता पहले पुलिस फिर डीसीपी इसके अलावा तमाम सरकारी संस्थाओं में चक्कर लगाया, लेकिन उसे कहे से कोई न्याय नहीं मिला, जिसके बाद पीड़ित कोर्ट का सहारा लिया। शिकायतकर्ता सूर्यकांत पांडुरंग मोरे ने वकील के जरिए कोर्ट में सारी बातें रखी, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने विषय को गंभीरता से देखते हुए तत्काल बिल्डर और उनके सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, चीटिंग और विश्वासघात करने जैसी संगीन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जो पुलिस आनाकानी कर रही थी, जो राजनेता दबाव बना रहे थे, वह क्या कोर्ट के ऊपर और उसके आदेशों का भी उल्लंघन करेंगे? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि विद्या नितिन गावकर, भारती संभाजी सावंत, विनायक वामन खरात, यशवंत सदाशिव गोसावी, बलराम लक्ष्मण बोमा, जमुना प्रसाद शर्मा, जावेद केतसी निसर, अरुण गडेकर, संजय कापड़ीस, नितिन गावकर, रीटा मारू, प्रतिभा हरिश्चंद्र घाड़गे के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है। देखना यह है कि चारकोप पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद सारे आरोपी भागे भागे फिर रहे हैं। आइए दिखाते हैं शिकायतकर्ता सूर्यकांत पांडुरंग मोरे की ये रिपोर्ट। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का न्याय इनके साथ हुआ था और कैसे आखिर इन्हें न्याय मिला? देखिए, मेरे मुवक्किल जो है स्वाति मोरे और सूर्यकांत मोरे, इन्होंने एक दुकान यहाँ ख़रीदा हुआ है इसी बिल्डिंग में। तो ये जो दुकान ख़रीदा है, तो उसका जब ये सोसाइटी का पुनर्विकास हुआ, सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जब ये सोसाइटी गई, तब इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। और इस एग्रीमेंट के तहत ये ऐसा दोनों पार्टी में डिसाइड हुआ, दोनों पार्टी यानी मेरे मुवक्किल, मेरे अशील और ये सोसाइटी, तो इन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि इनको ज़्यादा एफएसआई जो है मिलेगा, ज़्यादा जगह मिलेगी 112 स्क्वायर फीट की। और वो 112 स्क्वायर फीट की जगह प्लान में बाद में नहीं वो दे पाए, उसमें से 79 जो है 69 फुट बाकी रहेगी। तब ये दोनों पार्टी में डिसाइड हुआ था, या तो ये 69 स्क्वायर फीट का उनको 20,000 रुपये स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या तो इनको पैसा देके इनका क्लेम खारिज किया जाएगा, या फिर इनको जो ऊपर जो दुकान बनेगा उसमें जो एरिया रहेगा तो उसमें से 79 स्क्वायर फीट कट करके जो बाकी रहेगा उसका पैसा ये देंगे। यानी ये पैसा देंगे और उनको ऊपर का दुकान उनको खरीद सकते हैं, या फिर इनको 79 स्क्वायर फीट का पैसा देके तब का बाजार भाव जो 20,000 स्क्वायर रुपये पर फुट था उसके हिसाब से इनको पैसा देके बाजू में हटाया जाएगा। लेकिन वो दोनों बातें नहीं हुई। ये बार बार सोसाइटी के संपर्क में रहे कि मुझे ये ऊपर का जो है गाला खरीदना है, क्योंकि नीचे का मेरा है, अगर ऊपर का मेरे को मिलता है तो मेरे को कमर्शियल एडवांटेज मिलेगा। लेकिन उनको ना वो गाला दिया गया, खरीदने के लिए उनको मौका दिया गया, ना उनको पैसे दिए गए। तो इस तरह से पहली उनकी शुरुआत जो है चीटिंग से हो गई, इनका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। जो इन्होंने जो तय किया था, जो इनके PAAA में है वैसे कि इनको 79 स्क्वायर फीट का उनको या तो पैसा दिया जाएगा या तो इनको खरीदने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बाद में इनको पता चला कि कोई और आदमी ने ये जगह सोसाइटी ने उनको बेच दी। अब जब तक इनका क्लेम नहीं हटेगा तब तक दूसरा कोई यहाँ कैसे आ सकता है? तो यहाँ से इनकी चीटिंग को शुरुआत हो गई। जब इन्होंने कोशिश की, सोसाइटी से बात की, इन्होंने पुलिस स्टेशन में गए, ये डीसीपी साहब के पास गए कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है।
तब तक इनके ऊपर लिटिगेशन चालू हो गया। उनको ऊपर का गाला तो बाजू में रह गया, नीचे के गाले पे ही इनके ऊपर लिटिगेशन चालू हो गया कि मेंबरशिप नहीं इनको मिलेगी, इनको कागजात के लिए इनको तरसाया गया, इनको मेंबरशिप के लिए अभी तक तरसाया गया, नीचे के दुकान के भी अभी मेंबरशिप नहीं इनको मिल रही है। तो तब तक इनके और जिसने गाला खरीदा उनमें भी लिटिगेशन शुरू हो गया। हमारा ऐसा कहना ये लिटिगेशन जो है झूठ है। हमें हमारे क्लेम से दूर रखने के लिए ये जो इनमें लिटिगेशन दोनों पार्टी में चालू होगी वो सिविल कोर्ट में सूट पेंडिंग है। फिर जो दोनों पार्टियां वहाँ झगड़ रही है, अगर समझो सोसाइटी ने उनको वाकई में बेचा है तो फिर सोसाइटी उनके साथ क्यों ये खेल खेल रही है। तो ये सारा मामला जो है ये हम उसको सूडो फाइटिंग बोल रहे हैं कि ये झूठ मूठ की लड़ाई है। और ये झूठ मूठ की लड़ाई इसलिए कि हमें हमारे अधिकार से वंचित रखने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ताकि हम ये सब कुछ ना मिले। इसके लिए हमने सारे फोरम जो है, सारे लीगल फोरम के ऊपर हमने कोशिश की हमें न्याय मिले। हम डिप्टी रजिस्ट्रार के पास गए, हम डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास गए, मुंबई के हाई कोर्ट के में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें हमने गुहार लगाई है, फिर पुलिस स्टेशन गए, डीसीपी साहब के पास गए, और फिर हमने वापस हमारा ये जो मामला है हमने माननीय न्यायालय में ये मामला उठाया और हमें वहाँ से ऑर्डर मिली है कि ये सारे मामले में जो भी लोग हैं उनके ऊपर केस फाइल हो जाए। और 156(3) के तहत ये मामला CRPC के तहत ये मामला दर्ज हुआ है चारकोप पुलिस स्टेशन में। क्या क्या धाराएं लगी है और किन किन लोगों के ऊपर ये FIR कोर्ट के आदेश पे हुआ है? ये सोसाइटी के 11 जो मेंबर्स हैं और जिन्होंने ये शॉप खरीदा, ऐसे 13 लोगों के ऊपर ये मामला हुआ है। और वो धाराएं है कि एक तो फोर्जरी है, उसमें चीटिंग है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 406, 420, 465, 467 इस तरह की लगी है, और भी धाराएं हैं। और ये पुलिस अभी उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ है और मामला अभी पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए ये काम चालू हुआ है। हमारा तो यही है कि जो हमारा 79 स्क्वायर फुट जो एडिशनल था, तो उसमें हमने जब ये दुकान खरीदने की हमने कोशिश की, जब हमने सोसाइटी से हमने गुहार लगाई कि हमको ये दुकान जो है ऊपर का हमको खरीदना है, तो हमको खरीदने के लिए मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहला क्लेम है। हमारा वही अभी तक 79 स्क्वायर फीट का मामला जो है वो एडमिटेड फैक्ट है, वो तो अभी है रिकॉर्ड पे। तो हमको ये गाला खरीदने के लिए हमको मौका मिले, लेकिन हमको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और जबकि कोई और को इंटरेस्ट जो है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। थर्ड पार्टी क्यों किया गया, ये क्या इसमें थर्ड पार्टी का क्या इंटरेस्ट है, थर्ड पार्टी को क्यों इसमें लाया गया, अगर लाया है तो क्यों लाया गया, ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। वो चारकोप पुलिस स्टेशन उसका इन्वेस्टिगेशन। सर, हम चाहते हैं माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उस आदेश के तहत तुरंत सभी आरोपी के ऊपर कार्रवाई हो, सबको अरेस्ट किया जाए। जो न्यायालय के आदेश है उस आदेश का पालन किया जाए। मैं विनती करता हूँ हमारे पुलिस स्टेशन को कि आप जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करें, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। और इसके साथ में सेम इसी डेवलपर ने नितिन गावकर, विद्या गावकर, उनकी कंपनी है संध्या सिटीज, उस कंपनी ने बाजू की सोसाइटी जो ली है आर्यन प्रभु, उनके साथ में बड़ा फ्रॉड किया है। सब सीनियर सिटीजन है, आप चाहिए तो उनकी तरफ कैमरा मार सकते हो। सभी को परेशान किया है और सभी को गाली दे के ऐसी गंदी गाली देते सर, जो हम कैमरे में बोल नहीं सकते, ऐसे धमकी देते हैं। और वो धमकियों में सबको डरा के रखा है। कौन है, क्या नाम है उनके? नितिन गावकर, विद्या गावकर, संध्या सिटीज डेवलपर। इसी के साथ अपने खबरों को करती हूँ समाप्त। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हो रही है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।